गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं परसेंटेज की। ओके, परसेंटेज की सबसे फर्स्ट पार्ट आपके पास आया था फ्रैक्शन वैल्यू पे, जो मैंने लेके आया था। उम्मीद है आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू वाला पार्ट देखा है। उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था दोस्तों सेकेंड पार्ट में। ठीक है ना, वो भी आप लोगों ने, और जो एग्ज़ाम में बार बार वैसे ही क्वेश्चन और जिस फ्रैक्शन वैल्यू पे आते हैं। ओके, उसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट लेके आया हूँ फ्रेंड्स। देखिए, इसमें मैं बात करूँगा आपके जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, इबारती वाले क्वेश्चन होते हैं, और इस पे भी, यहाँ पे भी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो क्षेत्रमिति में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के। ओके, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। ओके, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। देखिए, लंबाई को 20%, देखिए आपकी जो लेंथ है, लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब प्लस हो रही है। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 20% कम हो रही है, 20% कम हो रही है, माइनस। ठीक है, अभी कोई आपके पास सामने क्वेश्चन है, पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। जैसे आप लोगों को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू वाला जो पार्ट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, ठीक है ना, अगर आपने उसको देखा होगा, जैसे 20% है आपके पास में, 20% है आपके पास में, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 है ना। अब आपको चीज़ें ओरल याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका है मैंने, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट माइंड में आपके आना चाहिए। ओके, देखिए जैसे मुझे याद है 20% की वैल्यू 1/5। तो देखिए, अगर कोई चीज़ ये हमेशा ये याद रखिए, जो नीचे वाली होती है वो आपका ओरिजिनल मान होता है, मूल मान। ओके, ये हमेशा आपका क्या होगा? मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू ये होगी, है ना। और जो भी देखिए, अगर मैंने कहा कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, या बढ़ोतरी हो रही है ना, या इंग्लिश में उसको इंक्रीजिंग बोला जाएगा। ओके, तो अगर बढ़ रही है, तो देखिए पहले 5 थी, अगर मैंने बोला कि 20% बढ़ रही है, तो फिर उसको देखिए 1%, एक मतलब सॉरी, एक जो एक है वो एक बढ़ रहा है। ओके, ओरिजिनल मान एक है, फिर उसका एक बढ़ रहा है, मतलब फिर बाद में कितना होगा? 6। ओके, अगर बढ़ रही, अगर इसी, ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने में बोला मैंने कि 20% की कमी हो रही है, तो 20% वो वही 1/5 है आपके पास में, 1/5 है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले ओरिजिनल मान 5 था, अगर मैंने बोला कम हो रहा है, अगर देखिए इसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है। ओके, या घट रही है बोला जाएगा। ओके, तो देखिए पहले 5 थी, उसमें से एक कम हो जाएगी, तो कितना? 4। ओके, चीज़ें आपको इतना लेना है, हमेशा याद याद रखिए। जैसे मैंने कहा आपको 33/1/3% की कमी हो रही है, तो 33/1/3 मतलब 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले वैल्यू 3 थी। ओके, पहले मान आपका 3 था, अब घट रही है, तो कितना घट रहा है? 1 घट रहा है, तो अब कितनी रहेगी? 2। अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँगा बढ़ रही है, इसी चीज़ को मैंने कहा बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है, तो पहले 3 रहेगा, फिर 1 बढ़ जाएगा, तो 4 हो जाएगी। बस इतना आपको माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 20% इसका, ये जो इसकी जो वैल्यू है आपके सामने, है ना, 20%, देखिए 20% की वैल्यू आप निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 20% जो आपके पास में 5 का 20% निकालेंगे। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, 5 का 20% निकालेंगे, तो 5 का 20% कितना निकलेगा? 20% मतलब क्या होता है? 1/5। अभी तो पढ़े फ्रेंड हमने, 5 का 20% मतलब 1/5 होता है। तो 5 गुणित 1/5 काटेंगे तो तो ऊपर ये इसका परसेंटेज वैल्यू ऊपर है ना। ये 5 का 20%, जैसे 3 का 33 से 1/3% ऊपर लिखा वाला पार्ट होता है। ओके, तो उम्मीद है देखिए इतना आपको चीज़ें समझ में आई। देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए, आपके आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए आपके पास में ये लंबाई होगी। ओके, ये लंबाई हो गई। ठीक है, उसके बाद ये लंबाई है, और ये चौड़ाई की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये चौड़ाई है, लंबाई है और ये चौड़ाई है।
ठीक है। तो देखिए 20% की वृद्धि, 20%, 20% मतलब क्या होता है आपका 1/5। तो लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है? लंबाई में पहले देखिए, लंबाई पहले और बाद में, पहले और बाद में, ये राइट कर दिया आपने। तो पहले कितनी थी लंबाई? 5, फिर उसमें वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही? 1 की वृद्धि हो रही। तो अब कितनी हो गई? 6। ओके, अब देखिए चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। तो 20% मतलब भी 1/5 होता है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, अब उसमें 20% की कमी हो रही। तो 5 का 20%, एक ऊपर वाली वैल्यू है, अभी बताया था कम हो रही, कितनी कम हो रही? 1। आपको उतना भी नहीं सोचना है फ्रेंड्स, ऊपर जितना रहेगा, अगर बढ़ रही है तो उसको प्लस कर दीजिए, उसमें घट रही है तो माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 1 कम हो रहा है तो 4 हो गया। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आयत का क्षेत्र आपको निकालना क्या है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। तो देखिए ये पहले वाली वैल्यू है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। ओके, लंबाई चौड़ाई, तो 55 25 ये दोनों का गुना करें। क्यों कर रहे? देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई, तो 55 25। अब देखिए बाद की लंबाई, बाद की चौड़ाई, तो ये है ना इधर, तो कॉलम यहाँ 6 चौ 24। तो देखिए ये क्षेत्रफल निकल के लंबाई और चौड़ाई का गुना किए तो क्या निकला आपका? क्षेत्रफल। तो देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। तो देखिए कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। ओके, कितने की कमी आई फ्रेंड्स? 1 की। देखिए पहले 25 था, अब 24 हो गया, मतलब कम हो रहा है। आपको समझ में आया? कम हो रहा है। और हमेशा अगर आपको कमी पूछा जाएगा, ठीक है, कमी है, देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बताना है आपको, है ना, उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखिए क्षेत्रफल तो हमेशा अगर ऐसा पूछेगा, देखिए अगर कमी पूछेगा, वृद्धि पूछेगा, तब के केस में थोड़ा सा आपको अगर कमी बोलेगा तो बड़ा वाला वैल्यू नीचे अपॉन में राइट करते हैं, वृद्धि बोलेगा तो कम वाली वैल्यू अपॉन में राइट करते हैं। लेकिन देखिए अब देखिए हमेशा ऊपर रहेगा, कितने की कमी हो रही है? 1 की। अगर अभी कुछ नहीं बोला है तो हमेशा प्रारंभिक पहले उसका एरिया कितना था? 25। ओके, इनटू परसेंटेज का 100, तो 25 का 25, 25 चौ 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4%। और कमी हो रही फ्रेंड्स, देखिए 25 से 24, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? 4% की कमी हो रही, 4% घट रहा है। ओके, है ना। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए आराम से, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए आपके आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए 20% मतलब 1/5 हुआ फ्रेंड्स, है ना, 20% मतलब 1/5 हुआ। तो पहले लंबाई 5 थी, फिर बाद में 1 बढ़ गई तो 6 हो गई, है ना। चौड़ाई में भी 20% की कमी हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शन मान 1/5। तो पहले 5 थी, उसमें से 1 कम हो रही तो 4। तो देखिए पहले क्षेत्रफल, आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, फार्मूला है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। फार्मूला का कोई यूज़ नहीं है, बट आपको इतना ये चीज़ें करने के लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 55 25, फिर 6 चौ 24। तो देखिए पहले 25 था क्षेत्रफल, बाद में 24 हुआ, कितना कम हो रहा है? 1 है। किस पे कम होगा? 25 पे, प्रारंभिक मान पे, और प्रतिशत का 100, तो 25 का 25, 25 चौ 100। या आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं 1/25 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 4% की। तो आपका आंसर 4% की, और माइनस है, देखिए कम हो रहा है तो -4% की कमी हो रही। इस क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें आपके पास में आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही। आपके लिए आपके पास में एक कॉमन फार्मूला आपको ये याद रखना है, x + y ± xy/100। ओके फ्रेंड, ओके, आपको ये फार्मूला याद रखना है। देखिए ये इस फॉर्म में ही याद रखिए आप, x + y + xy/100। ओके, देखिए अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर जिसको भी आपको प्लस माइनस, मतलब अगर ये प्लस होगा तो मान लो पहली वैल्यू मान लो लंबाई है, जैसे लंबाई है ना, और सेकेंड वाली है आपके पास में चौड़ाई। ओके, तो एक्स वाई की वैल्यू है, तो जैसे एक्स की वैल्यू +20 हो जाएगी, ओके, और वाई की वैल्यू -20, तो ये +20 -20
प्लस x की वैल्यू +20, y की वैल्यू -20 अपॉन 100। तो ये +20 और -20 कट गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस -4, तो इससे भी -4 आ जाएगा। ओके, तो केवल आपको ये प्लस माइनस यहाँ लगाते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये फार्मूले से बनाना है तो कब ये हर जगह काम नहीं आता, बट आप लोगों को x + y + xy/100 जो भी वैल्यू एक प्लस है ना, अगर प्लस है तो ये प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। ओके, जो भी जिसको लेना है। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अब यहाँ पे आपको पूछा है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए, है ना, 50% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 50% मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2, 1/2। तो देखिए लंबाई है ना, लंबाई होगी आपकी, और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ और विड्थ, है ना। अब पहले और बाद में, तो देखिए पहले 2 थी, फिर बढ़ रही है, दोनों कंडीशन में बढ़ रही है, तो 2 और 1 अब कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 3। ओके, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई भी 50% बढ़ रही है, तो 50% 1/2, तो ये भी पहले 2 थी, फिर बाद में 3 हो गई। तो अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, है ना। देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, 2 दूनी 4 और 3 3 9। क्षेत्रफल क्या हुआ था इससे पहले जस्ट देखे थे, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 2 दूनी 4 3 3 9। तो देखिए ये कितने का अंतर है दोनों के बीच में, अंतर हमेशा ऊपर रहेगा, लास्ट टाइम भी यही पे कि अंतर कितने का, 5 का। और देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो कम वाला मान लेना है। ओके, वृद्धि बोला है अब, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, तब इनिशियल मान, प्रारंभिक मान अपॉन में लिखे थे, और डिफरेंस तो ऊपर था ही, और इनटू में 100। देखिए अब यहाँ पे वृद्धि पूछा है तो दोनों का अंतर तो ऊपर ही है, वृद्धि पूछा है तो कम वाला, ठीक है, कमी पूछता है तो नीचे बड़ा वाला क्षेत्रफल लिखते। ओके, और परसेंट का 100, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 5 125, ये आपका आंसर हो गया। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ना। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अगर आप इससे बनाते, इसमें x + y xy/100, दोनों में +50 की वृद्धि हो रही, तो ये 50, ये भी 50, और ये 50 × 50/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 50 और 50 100, 55 25, 100 और 25 125%। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है ना फ्रेंड। देखिए उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू वाला पार्ट अभी तक आपने फ्रेंड्स नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, यदि किसी आयत की लंबाई में, देखिए अब लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, प्लस लिख रहा हूँ मतलब वृद्धि, और चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। तो देखिए ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये पहले और बाद में। तो देखिए 10% मतलब क्या होता है, 10% मतलब 1/10 हुआ था, तो मतलब देखिए पहले लंबाई 10 थी, अब वो बढ़ रही है, तो एक बड़ी तो क्या हो जाएगी 11, है ना। अब देखिए ये भी 10% है चौड़ाई, तो वो भी 1/10 ही होगा। तो लेकिन देखिए चौड़ाई पहले कितनी थी 10, ठीक है, अब उसमें से कम हो रही है, तो एक कम होगी तो कितनी होगी 9। तो क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, 10 × 10 100, 11 9 99, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 है, दोनों का अंतर कितना है 1 है, और बटे में कितना है वृद्धि। क्या निकालना है, देखिए आपको क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो किस पे केवल परिवर्तन पूछा है तो हमेशा किस पे, प्रारंभिक मान, तो ये प्रारंभिक वाला है आपका, इस पे ही निकालना है प्रारंभिक, ये अंतिम है
है ना, क्योंकि देखिए प्रारंभिक क्यों लेते हैं, अगर प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं रहेगा तो आप अंतिम क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या, नहीं। ओके, इसलिए अपॉन में 100 इंटू परसेंट का 100 से 100 कट गया तो प्लस में एक आया तो 1% की वृद्धि, है ना, ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। एक्चुअली क्वेश्चन राइट करने में मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए मैं मोबाइल से क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, प्रत्येक भुजा को 10% की में वृद्धि हो जाती है। ओके, 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% मतलब होता है आपका 1/10। ओके, 1/10। ओके, तो आपको पता है फ्रेंड्स, आप वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर ओनली भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, भुजा पहले और बाद में, पहले और बाद में, तो भुजा का स्क्वायर ही होता है। तो देखिए 10% मतलब 1/10 ही हुआ था, तो पहले भुजा 10 थी, फिर 10% की उसमें वृद्धि हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगी 11, है ना। देखिए पहले 10 थी, उसमें वृद्धि हो रही, तो कितने की, 1 की वृद्धि, 10 गुणित 11। तो देखिए ये भुजा हो गई। तो देखिए क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो पहले 10 का स्क्वायर 100, फिर यहाँ क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 11 का स्क्वायर 121, है ना। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो पहले कितनी थी भुजा 10, फिर वृद्धि हुई तो 11 हुई, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो कितने की वृद्धि हो रही है, अंतर हमेशा ऊपर रहता है, अंतर कितने, 11 का। और आपको निकालना क्या है, वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि निकालना है तो कम वाला मान कौन सा है, पहले है कि बाद में है, ये क्षेत्रफल कम है कि ये वाला, पहले वाला, तो अपॉन में 100 इंटू परसेंट का 100 से 100 कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा 21%, है ना, 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप उससे भी, वो वाले जो फार्मूले हैं उससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को अभी प्रिफर करूंगा कि आप लोग इसको समझिए पहले। ओके, क्योंकि आप हर टाइप के क्वेश्चन इससे बना सकते, उससे नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा में 20% की कमी की जाती है, माइनस राइट कर दिया मैंने फ्रेंड्स, क्योंकि कमी हो रही है। तो घन की प्रत्येक भुजा, तो घन का आपका आयतन कितना होता है, घन का आयतन ए क्यूब। ओके, आपको फार्मूले पता होना चाहिए, घन का आयतन ए क्यूब होता है। ओके, तो देखिए घन का आयतन, तो 20% मतलब क्या होता है फ्रेंड, 1/5, है ना। तो देखिए घन की ये भुजा होती है, भुजा का क्यूब होता है। तो देखिए भुजा पहले बाद में, तो पहले कितनी 5, फिर एक उसमें कमी हो रही, तो 1 की कमी हो रही 4, है ना। तो देखिए आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, मतलब ये ए का मान, भुजा का मान ए का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, है ना। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61। अब देखिए आपको परिवर्तन, ओनली परिवर्तन निकालना था, तो हमेशा नीचे प्रारंभिक मान रहेगा और प्रतिशत का 100। अगर ओके फ्रेंड्स, तो काट दिए 55 25 5 125, 25 4 100, 25 5 125, 25 4 100। अब गुना कर दीजिए, 4 1 4, 4 6 24 बटे 5, तो आ जाएगा आपका 5 4 20, फिर बचेगा 4 और 4, ठीक है, 5 8 40 और 5 8 40, 48.8% आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आप विदाउट फार्मूले के, ओके, फार्मूलों का थोड़ा सा उसमें यूज़ है कि आपको सोचना है उसके लिए, है ना, आयतन क्या होता है उसके के अकॉर्डिंग तो हम बनाएंगे, तो इतना बेसिक तो चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ओके, बाकी फार्मूला हम लगाएंगे कहीं नहीं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर देखिए आप यहाँ पे ही देखिए, पहले अगर यहीं पे अगर आपकी कितने प्रतिशत की वृद्धि होती पूछता, तो अपॉन में यहाँ 64 लिखते, कमी होती पूछता
तो अपॉन में 125 ही लिखते हैं, बड़ी वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ओके, आप इतना परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, बड़े आसानी से, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, एक लंबवर्ती बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाए तो इससे बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या। अर्धव्यास को और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका। तो आयतन में वृद्धि ज्ञात करना है, आयतन में वृद्धि ज्ञात करना है। तो देखिए 10% मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, और किसकी बात करना है? बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें पाई तो स्थिर राशि है क्योंकि अनुपात बनेगा, आप तो पाई को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन इतना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत है? अर्धव्यास मतलब त्रिज्या और एच मतलब ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पहले देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले लिख दीजिए, देखिए आर स्क्वायर निकालना है और एच निकालना है। आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आयतन लिखा हुआ है और आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अर्धव्यास लिखा है पहले, तो देखिए व्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, पहले ऐसे लिख दीजिए त्रिज्या इधर, पहले और बाद में, पहले और बाद में। तो देखिए त्रिज्या पहले कितनी थी? 10% की वृद्धि हो रही, 10% मतलब 1/10। तो पहले 10 थी, अब उसमें वृद्धि हो रही 1 की, तो 11 हो गई, त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये हो गया आपके पास में फ्रेंड। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई एच, तो ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हो रही, तो पहले 10 थी, अब हो गई 11, है ना, सेम सेम। तो देखिए अब इसके बाद आपको यहाँ निकालना है, यहाँ, हाँ देखिए यहाँ इधर निकल जाएगा आपका, पहले यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर एच, आयतन में वृद्धि निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आपकी स्थिर राशि है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो अनुपात बनेगा तो कट जाएगा, तो केवल आपको आर स्क्वायर एच याद रखना है। तो देखिए आर स्क्वायर एच, तो पहले का आयतन यहाँ निकलेगा। देखिए पहले का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई स्थिर राशि, उसको छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और एच की वैल्यू 10 है, 100 गुणित 10 1000। पहले आयतन निकल गया 1000। अब देखिए बाद में आयतन, ये पाई को छोड़ देना है, आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, और उसमें 11 का गुना करेंगे तो 1331, है ना। तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? आपको निकालना क्या है फ्रेंड? देखिए बेलन के आयतन में वृद्धि निकालना है, बेलन के आयतन में वृद्धि पूछे, कमी पूछे, वृद्धि पूछे, कमी पूछे, बदलाव पूछे, कुछ भी पूछे, अंतर हमेशा ऊपर रहेगा। तो देखिए अंतर कितने का अंतर है दोनों में? 1331 में से 1000 माइनस कर दीजिए, 331 का अंतर है। ठीक है, और आपको वृद्धि पूछा है, क्या पूछा? वृद्धि। तो वृद्धि पूछा है तो कम वाला नीचे रहेगा, 1000 कम है कि 1331? 1000 कम है। और परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का भाग दे दीजिए तो कितने बार जाएगा? 33.1। एक अंक 10 का भाग कैसे देते? या इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते, तो 33.1%, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है चीज़ें दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही आसान चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ओके, आप आराम से समझिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। तो इसके आयतन में वृद्धि ज्ञात करना है। आयतन में देखिए, आयतन में वृद्धि ज्ञात करना, आयतन में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए
घनाभ, तो घनाभ का आयतन आप लोगों को पता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ABC। घनाभ का आयतन क्या होता है, ABC। घनाभ का आयतन ABC। जैसे इसमें ये मान लीजिए कि लेंथ है, LBH भी समझ सकते हैं, LBH लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, आप ऐसे समझिए लेंथ, या ऐसे समझिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो देखिए पहले हाइट लेंथ, आप देखिए आपको इसमें आयतन निकालने सबसे पहले। तो देखिए आपके पास में लंबाई है, ये लंबाई है, तो 10 देखिए पहले 10% मतलब क्या होता है, 1/10। 20% मतलब 1/5। 25% मतलब 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ओके, तो आप चीज़ें बहुत ही आराम से और आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से। ओके, तो देखिए लंबाई पहले कितनी है, पहले लंबाई कितनी है, पहले 10, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, फिर ऐसे ही पहले, ठीक है, लंबाई, देखिए फ्रेंड्स इसको देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास में होगी लंबाई 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4। ठीक है, अब देखिए आपके पास में पहले बाद में, ठीक है ना, पहले और बाद में। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBS, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ओके, तो देखिए पहले बाद में तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके, अभी ये राइट कर दीजिए। तो देखिए पहले लंबाई कितनी थी, 10, और सब में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो ये ऊपर देखिए 1 की वृद्धि हो रही तो 11 बन जाएगा। अब देखिए चौड़ाई में पहले 5 थी, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो 6 बन जाएगी। ओके, अब ये देखिए ये पहले 4 था, उसमें 1 की वृद्धि हो रही तो 5 बन जाएगा। ओके, 5 बन जाएगा। तो देखिए आपके पास में तो यहाँ आयतन कितना निकलेगा, देखिए यहाँ आयतन LBH होता है तीनों का गुना पहले, तो 10 गुणित 5 50, 50 गुणित 4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा आयतन। पहले का आयतन है, ठीक है, ये पहले का आयतन। बाद में आयतन देखिए 5 छक 30, फिर 3 का इसमें गुना करेंगे तो 33, 330 हो जाएगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि निकालना था। वृद्धि पूछे कमी पूछे, हमेशा अंतर ऊपर रहेगा। कितने का अंतर है, 330 और 200 का अंतर 130, और क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है, तो ऊपर नीचे क्या रहेगा, 200, कम वाला मान, कम वाला आयतन है ना, और प्रतिशत का 100। काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 65% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और ये आज आप लोगों ने देखा है कि जो आपके क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन जो जिसमें परसेंटेज होता है ना, तो उसके सवालों को आप कैसे करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। इसके बाद में इसका इसी पे बेस्ड, ओके, आपके जो क्षेत्रमिति पे आधारित ही परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, वो फिर से नेक्स्ट और एक पार्ट में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।